हालिया बारिशों में जगह जगह पे जम्मू की अगर हम बात करें तो नुकसान पहुंचा है। अगर हम जगती की बात करें जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट रहते हैं वहाँ पे भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी से हैं, असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी आज यहाँ पे आए थे दौरे पे और अपने कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग भी इनके साथ थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आज आप आए यहाँ पे, मानता हूँ, यहाँ से निकला क्या, आपने क्या देखा और इसको आगे क्या बढ़ाया? लगातार पिछले 15-20 दिनों के बाद लगभग 15-20 दिनों से जो भारी बारिश के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ, विशेषकर जम्मू प्रांत में अनेक जगहों पे मकान ढह गए, एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई, स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे माइग्रेंट कैंप जगती में भी देखने आए थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या वस्तुस्थिति है। यहाँ पे भी पानी ने काफी परेशान किया हुआ है लोगों ने, पानी जमा के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण यहाँ पे कुछ डैमेजेस हुए हैं, यहाँ पे छत काफी गिरी हुई है। इसी को असेसमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आए और मेरे साथ रिलीफ कमिश्नर करमानी साहब भी यहाँ पे साथ थे। लोगों से मिलना हुआ, लोग काफी परेशान हैं, पीड़ित लोग हैं। इनके जो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वार्टर्स दिए हैं उन क्वार्टर्स में भी काफी परेशानियां हैं, पानी की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग है और पानी छत से टपक रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। हम चूंकि एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, उसमें डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि जो माइग्रेंट कैंप जगती की प्रॉब्लम्स है उसमें भी डाल के इनके लिए भी उचित जो हमें सहायता करनी चाहिए वो हम करेंगे। आपने कहा कि आप जो होम मिनिस्टर ने एक कहा है आपकी जिम्मेदारी दी और हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से आप लगातार जगह जगह जा रहे हैं। अगर इस जगती माइग्रेंट कैंप की बात करें तो यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं उनकी हालत जर्जर है और बहुत कहा जाता है कि ये ठीक करेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन कुछ ग्राउंड पे होता नहीं। क्यों, एश्योरेंस क्या है आपकी तरफ से? देखिए, मैं इस एंड पे हूँ, मैं एक जस्ट मीडिएशन का काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरे कोई प्रेरोगेटिव में कोई इसी वक्त कोई डिसीजन नहीं है। मैं इनका दुख दर्द राइट जगह पे पहुंचा के इनके लिए जो उचित सहायता है वो करवाऊंगा। मतलब किस तरह के, आप क्या हाईलाइट करेंगे? आप रिपोर्ट मतलब हम प्रोजेक्ट करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे किरमानी साहब ने ऑलरेडी डीपीआरस तैयार किए हैं इनके क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए। इनके जो क्वार्टर्स डैमेज हुए हैं या इस हैवी रेनफॉल में जो डैमेजेस हुए हैं उसको मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें भारत सरकार डायरेक्ट इंटरवीन करके इनको सहायता कुछ करे। ये हम 3 सवाल है मेरे। 3 सवाल से पहला कि रिहेबिलिटेशन का, इनका ओवरऑल रिहेबिलिटेशन के लिए क्या सरकार करने जा रही है? क्योंकि ये जो है ये टेम्परेरी है सब कुछ और माइग्रेशन भी टेम्परेरी है। आप लोगों ने दावा किया था कि हम रिहेबिलिटेशन इनकी करेंगे, 10 साल हो गए, अब क्या करने जा रहे हैं? कुछ होगा इनका कि ऐसे रहेंगे? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं समीर जी, आप विश्वास रखिए। सबसे पहले एक एनवायरनमेंट हमने जम्मू कश्मीर में देना था और विशेषकर कश्मीर प्रांत में एक एनवायरनमेंट ऐसा देना था जिसमें भय मुक्त कोई भी व्यक्ति घूम सके। उसके लिए भारत सरकार ने, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी स्टेप्स उठाए हैं। जो एक डरावना माहौल वहां पे था, जब भी कोई यहां से जाता था, पूरे भारत से जाता था, उसे एक डर का माहौल वहां पे दिखता था। पत्थरबाज वहां पे थे, आतंकवादी बहुत ज्यादा थे, अलगाववादियों का बोलबाला था, उस पे शिकंजा कसा गया। और जो इनके सरगना थे, हुर्रियत थे, जमात इस्लामी थे, जो भी इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके इन लीडर्स को ठिकाने पहुंचाया गया, पत्थरबाजों को ठिकाने लगाया गया। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं आज लोकल रिक्रूटमेंट टोटल बंद है और जो आज आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का, उस आंकड़े में केवल 5 टेररिस्ट ही कश्मीर में अभी लोकल हैं, बाकी फॉरेनर्स अभी हैं। लेकिन लोकल जिस प्रकार से एक सहभागिता बन गई थी आतंकवादी इन संगठनों में, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अलगाववादी और जमात इस्लामी उनको अपनी अपनी जगह पहुंचाया गया है। एक माहौल तैयार किया जा रहा है। ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कि रातों रात हम कश्मीरी पंडितों को वहां पे सीधे पहुंचा दें और वो वहां पे बसा दें, नहीं। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल के लिए हम गामजंद है। डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आएगा कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद कश्मीरी पंडित समाज बोलेगा हम वहां पे अब बसेंगे। लास्ट में हजरतबल इशू पे आज तनवीर सादिक ने दोबारा से मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये किया था, जिन्होंने उनको माफी दी जाए और जिन्होंने ये लगाया था उनको सजा रही है कि वो वकालत क्यों कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हर एक्ट का, हर क्राइम का अपना एक विद इन द एम्बिट ऑफ अवर लॉ एक दंड होता है। वो कानून अपना काम करेगा। वो उनकी वकालत करने के लिए क्यों आते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं। लीडर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने आप पे निशाना साधा। वो कहते हैं कि फोटोशॉप कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब को एक परिवार को खुश करना है,
अब्दुल्ला परिवार को, लोगों को नहीं। हम लोगों के बीच में है, हमने लोगों की सुननी है। उन्हें सिर्फ एक अब्दुल्ला परिवार की जिसे कहेंगे वो परिक्रमा करनी है, उनको खुश रखना है। क्योंकि मुझे टारगेट करने के बाद अब्दुल्ला परिवार खुश होगा, इसलिए डिप्टी सीएम साहब ने मुझ पर निशाना कैमरा साहिबा के साथ समीर न्यूज़ 18 जगती जम्मू।